हेलो, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्राफ का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एक अवश्य रहेगा। तो क्वेश्चन है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, नहीं दिखेगा ये भी, चलिए ब्लैक ही रहने दें। सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया गया है उसको एक समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे। x + 3y = 6, इसको आप समीकरण 1 मान लें, एवं 2x - 3y = 12, इसे आप समीकरण 2 मान लें। अब यहाँ से मानने के बाद करना क्या है आपका, अब लिखेंगे समीकरण 1 के लिए या समीकरण 1 से, या समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से। ये x और ये y। देखिए ग्राफ खींचने के लिए ऐसे वेरिएबल टर्म के लिए अनेकों मान ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्राफ में यहाँ पे 2 वैल्यू से भी ग्राफ को निकाला जा सकता है, जो आसान भाषा में रहेगा आपका और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मुख्य भी है, और जल्दी से आप बना भी लीजिएगा, समय का भी बचत होगा, झंझट से भी बचेंगे। तो ये समीकरण 1 के लिए मान सारणी बना रहे हैं। मान निकालने के लिए आपको हम सबसे पहले समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप मान को निकालेंगे। तो कुछ नहीं रखना है, सिर्फ 2 वैल्यू रखेंगे, एक बार x में 0 रखना है, एक बार y में 0 रखना है। तो समीकरण 1 के लिए एक बार जब हम x में 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। अब 2 कैसे आएगा, थोड़ा यहाँ देखें, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, आपको ये वहाँ पे नहीं रफ करना है, रफ पेपर में करना है। समीकरण 1 के लिए आपका एक समीकरण जो है, पहला समीकरण x + 3y = 6 है। आप ऐसे समझें कि अगर हम x में 0 रखेंगे, इसमें अगर इसमें हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बनाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा 3y = 6। अब यहाँ से 3 को काटेंगे 6 से 2 बार में, तो यानी y का मान जो आएगा 2 आएगा। तो जब x 0 लेंगे तो y का मान क्या होगा, 2 होगा। यानी जिसमें x का मान या y का मान में जिसमें 0 डला गया यानी रखाया, उसको पूरा 0 बना देगा। x में 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो वही रहेगा 3y = 6, यानी यहाँ से y का जो मान निकल कर के आया वो 2 आया। फिर से इसी समीकरण में एक बार हम 0 रखे हैं x में, तब एक बार y में 0 रखेंगे। तो y में जब 0 रखिएगा तो ये वाला पूरा पार्ट जो है 0 बनाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ x बराबर जो बचेगा वो 6 बचेगा। यानी y का मान जब 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, 6। समीकरण 1 आपका कंप्लीट हो चुका। किसी भी प्रकार का व्यंजक दिया हो समीकरण का, सिर्फ 2 मान रखेंगे, एक बार x में 0 और एक बार y में 0, बस आपका काम बन जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए हुआ। अब चलते हैं समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए भी इसी प्रकार से करेंगे, एवं समीकरण 2 के लिए मान सारणी, 2 के लिए मान सारणी। तो ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए मान सारणी को बनाएंगे। इसमें भी वही काम करना है जो समीकरण 1 में किए हैं, यानी एक बार x में 0 रख लेना है और एक बार y में 0 रख लेना है। जब हम समीकरण 2 के लिए चलेंगे, हमारा समीकरण 2 जो है वो आपका है 2x - 3y = 12। हमने कहा कि एक बार x में 0 रखना है, एक बार y में 0 रखना है, तो x में जब 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, यानी ये समाप्त हो जाएगा।
इसका खानदानी खत्म। क्लियर है? यानी बचा आपका -3y और बराबर बच गया 12। तो 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, यानी यहाँ से y का मान जो है -4 आएगा। क्लियर है? तो x का मान 0 रखें तो y का मान आपका जो आ गया वो आया -4। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से अब y में 0 रखेंगे तो y में जब 0 रखिएगा आपका समीकरण ये है, y में 0 रखेंगे तो ये भी पूरा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ बचेगा 2x बराबर बचेगा 12, 2 छक्के 12, यानी x का मान जो होगा वो 6 होगा। x का मान जो आया वो 6 आया। बस ग्राफ खींचने के लिए इतना ही की ज़रूरत है। समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। अब मान सारणी निकाल लेने के बाद अगर इसमें भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप बारी बारी से x का मान इसमें 0 रखिए। थोड़ा रफ वर्क कर लेंगे, ज़्यादा दिखा देते हैं कैसे रफ वर्क करना है, अगर इससे समझ में ना आ रहा हो तो। जब हम इसमें 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 -3y बराबर 12 होगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, -3y बराबर 12 होगा, यानी -3y बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी यार यहाँ से जो मान बचेगा y का मान -4 होगा। ये माइनस उस तरफ जा रहा है तो माइनस से प्लस में नहीं होगा, ये चूंकि माइनस जो है y के गुणांक में है। ये माइनस जो दिख रहा है ये y का गुणांक में माइनस है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है कि माइनस से, तो जब माइनस से उस तरफ ले जाएंगे बराबर को उस तरफ तब प्लस होगा, लेकिन ये कोई चिन्ह में रहता तब ना। ये जो -y बराबर आपका 4 है, ठीक है, यानी माइनस जो है y के गुणांक में है, गुना में है। तो जब गुना में होता है वो चीज़ गुना से हट करके जब उस तरफ जाता है तो बटा में होता है, यानी 4 बटा माइनस। तो ये 4 जो है ये प्लस में है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 तो छुपा ही है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस बटा माइनस माइनस ही होता है, यानी इस प्रकार से y का मान -4 हुआ। ठीक है, तो इतना आप रफ समझ चुके होंगे। अब चलते हैं ग्राफ के लिए। अब ये रहा ग्राफ कॉपी। अब ग्राफ कॉपी को किस प्रकार से सजाएंगे उसको थोड़ा देखना होगा। इसमें इंसर्ट टेबल है, चलिए हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। देखिए स्केल रखने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्केल ऐसे पॉइंट पे रखना है जो आपका थोड़ी सी और बड़ा कर लिया जाए। ये एक आपका लाइन खिंचाया, इसे हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष और इसे कहेंगे एक्स डैश। ठीक इसी प्रकार से एक लाइन को और खींचा जाए। एक मिनट, थोड़ा ग्राफ खींचने में टाइम तो लगता ही है। ये आपका हुआ y अक्ष, ये रहा आपका y डैश। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो होगा वो आपका ओरिजिन होगा। ये पॉइंट जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग ओरिजिन, और ओरिजिन का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। क्लियर है? इस पे हम ले रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ से चलेंगे हम -1 -2 -3 -4।
चाहे जितना बड़ा ले जा सकते हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आया है ना, नेगेटिव -4 तक गया है तो -4 तक आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 2। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरफ ही बनाए, मर्जी है तो इस तरफ भी आप रूलर को दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 और ये 6। इस तरफ जब चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अगर आप इस तरफ और इस तरफ बनाते हैं तो। इस रूलर को इस तरफ ना बना करके इस तरफ बनाएंगे, फिर इसको इस तरफ ना करके इस तरफ कर देंगे, तो देखने में अच्छा होना चाहिए। ऐसा आपका रूलर बनाना है ग्राफ के साथ कि गैदरिंग नहीं हो, फ्रेश दिखना चाहिए, जो आपको एकदम फ्रेश दिख भी रहा है। अब हम चलेंगे इसमें स्केल रखने के लिए कैसे खींचा जाएगा। अब चलते हैं मान सारणी पे। ये जो मान सारणी दिया गया है x बराबर 0 तो y बराबर 2, समीकरण 1 के लिए x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है, तो x बराबर जो 0 है आपका इसी पॉइंट पे है, 0 यहीं पे ओरिजिन होता है। x 0 तो y का मान 2 चाहिए और y का मान पॉजिटिव 2 है, तो y का मान 2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आपका 2 है, इस पॉइंट पे। क्लियर है? तो इसको हम दर्शाएंगे इस प्रकार से, यानी कि x का मान जब 0 लिया तो y का मान 2 आया। ठीक है, फिर से जब y का मान 0 लिया तो x का मान 6 आया, y का मान हम 0 लेते हैं तो y के लिए 0 भी यही होगा, तो x का मान 6 होगा, x का मान 6, y 0 तो x की वैल्यू 6 और 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका वैल्यू यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। इसे हम दर्शाएंगे x का मान 6 है तो y का मान आपका 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्केल लेना है और इसे 1 मिनट टूल्स, अब इसे स्केल की सहायता से आपको इसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्केल को लगाने में, लेकिन अगर आपके पास स्केल रहेगा तो आप आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसे हम लोग अब यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। ये समीकरण 1 का हुआ समीकरण। इस समीकरण को आप दर्शा भी सकते हैं। ये समीकरण था x + 3y बराबर 6, तो इसे आप दर्शा भी सकते हैं x + 3y और बराबर 6, ये समीकरण रहा। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा समीकरण खींचने के लिए मान सारणी 2 का सहारा लेंगे। x का मान 0 तो y का मान -4। अब x का मान 0 तो 0 के लिए ऑरिजिन सभी का यहीं पे होता है, तो y का वैल्यू -4, तो y एक ऊपर पॉजिटिव है नीचे आपका नेगेटिव है, तो y का मान -4 जो होगा यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का नाम हम देंगे C, कुछ भी दे सकते हैं C। जब x को 0 लिया गया तो y का मान आपका -4 आया। अब फिर से देखा जाए, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 6 आएगा, y का मान 0, 0 के लिए ऑरिजिन यहीं पे होगा, तो x का मान 6 यानी इसी पॉइंट पे आकर के ये टच करेगा। तब फिर से यानी एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, तब इसका हम स्केल फिर से लेंगे। इसमें थोड़ा स्केल ही रखना बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें हल्का सा और चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका दूसरा समीकरण इस प्रकार से कटेगा। ये आपका हुआ समीकरण 2।
अब समीकरण जो 2 है उसको भी आप दर्शा दीजिए। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y और बराबर 12, ये समीकरण 2 है और वो समीकरण 1 है। ये हुआ आपका ग्राफ। लेकिन अब ग्राफ में भी अभी यहाँ पे हमारा कटान बिंदु बच रहा है। ग्राफ का मेन पॉइंट होता है कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वहीं से ग्राफ की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसी को हम लोग कटान बिंदु कहेंगे। कटान बिंदु से ही x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से जो कटान बिंदु हमें दिख रहा है, यानी x अक्ष पे 0 पे कट रहा है। ये वाला जो आपका रूलर दिख रहा है ये पूरा 0 है, यानी 0 पे है, सॉरी y जो है 0 पे है, जबकि x का जो वैल्यू है वो आपको 6 पे कट रहा है। यानी यहाँ से कटान बिंदु का आप कुछ भी मान सकते हैं, इसे हम P मान लें। अब P मानेंगे तो यानी कि ये जो कटा है ये वाला x अक्ष है रूलर, अब x अक्ष पे कितने वैल्यू पे कटा है, 6 पे, तो y अक्ष के लिए तो यहीं पे होगा 0, y अक्ष के लिए जो होगा वो 0 होगा। यानी अब यहाँ से इसको आंसर लिखने के लिए आप इस साइड लिखिए या इस साइड लिखिए, आपका एग्जाम में एक ही पेपर रहेगा। एक तरफ आपका ये जो आपका लाइनिंग की जो कॉपी होगी ये वाला लिखना है, ये जो रफ वर्क आप जो करेंगे वो रफ वर्क आपको इस कॉपी में नहीं होनी चाहिए, ये रफ का पीछे होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ पेज को पलटना है और इस ग्राफ वाले पेज में आ जाना है और ग्राफ खींच लेना है। अब ग्राफ खींच लेने के बाद आपको क्या करना है, कटान बिंदु को दर्शाना है। तो कटान बिंदु यहाँ से जो दिख रहा है x 6 पे है, y 0 पे है, यानी अब इसका हल लिखेंगे। आप चाहे इस तरफ लिखिए या इस तरफ लिखिए, कहीं पे भी लिखना है फ्रेश करके एकदम। अब चलिए इसीलिए लिखेंगे हल। हल x बराबर जो हो रहा है 6 हो रहा है और y बराबर जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, और इसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। यानी ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। और आप इस प्रकार से ग्राफ बना देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ये आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्राफ के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें, तो उसमें कुछ मेरा भी भला होगा। और कमेंट ज़रूर करें कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उस क्वेश्चन का आप टाइप करके मैसेज में ज़रूर भेजें कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, तो आपको ग्राफ पेपर पे फिर से उस क्वेश्चन को आपको करवा दिया जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्राफ क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।